हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे FT11 का सोल्यूशन है जूलॉजी के लिए, जिसका टॉपिक था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, दिस वाज proposed by EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 137, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मिड। इट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, ये करेक्ट है। इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी करेक्ट है। एंड इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बट डीएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। Now next, the cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of. So simple, it is possible with the discovery of restriction endonuclease enzyme. Clear? जो DNA के सेगमेंट्स को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। नेक्स्ट है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश बट रिलेटेड टू फिशरी। तो फिशरी में जो कल्चर करते हैं वो फिश के अलावा दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स का भी करते हैं। तो अदर एक्वेटिक एनिमल्स का भी कल्चर करेंगे तो फिशरी होगा। तो इसमें पॉम्फ्रेट, कटला और कॉमन कार्प, ये फिशेस हैं। और जो एक्चुअल में फिश नहीं है वो होते हैं शेल फिश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेल फिश। नाउ ब्लैंक दिया है, एंड डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म or their enzymes to produce products and processes useful to humans। और ये किसकी डेफिनेशन है? तो सिंपली दिस इज डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ इन इको R1, E स्टैंड्स फॉर। तो E का मतलब हो जाएगा एस्चेरिचिया, बिकॉज ये नोमेनक्लेचर पैटर्न है एंडोन्यूक्लियसिस का, जिसमें जो कैपिटल ई फर्स्ट टर्म है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे जो स्मॉल लेटर हैं वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ई को R1, इसमें ई है एस्चेरिचिया, CO है कोलाई और R है रफ स्ट्रेन एंड 1, ये इसका सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन है। बट करेक्ट आंसर है फर्स्ट, E स्टैंड्स फॉर एस्चेरिचिया। Now which of the following is known as molecular seizure for DNA? तो जो डीएनए को कट करेगा उस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस ब्लैंक है आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। तो जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एनकोड करते हैं दे आर कंसिडर्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। The end of fragments of DNA molecule cut by restriction endonucleases are sticky and it is due to presence of। तो जो sticky end बनेंगे वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड बेसेस। ठीक है, अगर पेयर्ड बेसेस होते हैं तो ब्लंट एंड बनते हैं और अनपेयर्ड बेसेस की वजह से स्टिकी एंड्स बनेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड विद इन। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर हुए हैं दे ऑल डिस्कवर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया एज देयर सेलुलर मेथड ऑफ डिफेंस, बिकॉज बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए के डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या कोई भी फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। Hence they are restriction endonucleases found in bacteria. In genetic engineering, plasmids are used as, simply the plasmids are used to carry
foreign DNA in suitable host. Thus they act as vector. Next, a desirable foreign gene has been introduced into a bacterial plasmid by using restriction endonucleases and ligase. Such a resultant DNA is called as. तो अगर हम दो अलग अलग डीएनए को जोड़ेंगे, एक डिजायर्ड डीएनए और दूसरा वेक्टर, तो दोनों के जोड़ने से जो बनेगा उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ नेक्स्ट, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग restriction enzymes are used to cut. So restriction enzyme used to cut double stranded DNA. Clear? Not double stranded RNA. It is for double stranded DNA. Now, a special sequence in the DNA recognized by restriction endonucleases is called as. तो जिस स्पेशल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. बिकॉज जब पैलिंड्रोम कंसिडर करते हैं तो ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं जिसको हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रीड करें तो वो सिमिलर रीड होते हैं. लाइक जैसे फॉर इको R1 जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसका ये है GAATTC, और दूसरे स्टैंड में भी देखेंगे तो ये हो जाएगा GAATTC. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं वो होते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. नेक्स्ट, restriction enzymes belongs to a larger class of enzyme called nucleases, ligases, nucleotidases और nucleosidases. तो restriction endonuclease enzyme that belongs to larger class nucleases, because nucleases जो हैं वो टू टाइप के होंगे, एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस. और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं दैट बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास विच इज न्यूक्लियसेस, और ये ऐसे एंजाइम हैं जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट. द बॉन्ड डाइजेस्टेड बाय HindII, तो ये HindD2 जो है ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को. ठीक है, अब बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑन द सेम स्ट्रैंड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पॉलीमराइजेशन स्टेप इन पीसीआर रिएक्शन. नाउ पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट जो है वो डिनेचुरेशन जो होगा 94 डिग्री सेल्सियस पर. सेकेंड होता है एनिलिंग, एनिलिंग होता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर, इन बिटवीन कहीं. और थर्ड होता है पॉलीमराइजेशन और यू कैन से एक्सटेंशन दैट अकर एट 72 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पॉलीमराइजेशन विल बी 72 डिग्री सेल्सियस. PST1 and PVU1, ये restriction sites are present in PBr322. तो PST and PVU1 they are the restriction sites present on ampicillin resistant gene. और whereas अगर हम देखें तो रोप पर कौन सी साइट प्रेजेंट है, तो इस पे होती है PVU2, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर जो साइट होती है वो होती है BAMH1 और दूसरा सेल 1. पर जो PST and PVU1 जो होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टेबल मार्कर.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर? बिकॉज सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वेक्टर पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे एक्ट एज सेलेक्टेबल मार्कर। और उनका फंक्शन क्या होता है? तो सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, it is compulsory to cut the vector and alien DNA with the same restriction enzyme in recombinant DNA technology। तो जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी में हम एलियन डीएनए और वेक्टर को सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, बिकॉज उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स जनरेट होंगे जिन्हें डीएनए लाइगेज जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाएगा। So why we use similar restriction endonuclease enzyme? Because it is required or necessary to form recombinant vector molecule. So ultimately statement A ये भी correct है और statement B भी correct है। So the correct option will be 4th. Both A and B are correct. Next है, the sticky end of the DNA fragment can be joined together by using। तो ये हो जाएगा डीएनए लाइगेज, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू और डीएनए ग्लू। नाउ नेक्स्ट है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd। नाउ एग्रोस इज अ पॉलीसेकेराइड and most commonly used matrix in gel electrophoresis, and it is obtained from, so this is obtained from seaweed or in fact red algae, that is Gracidium and Gelidium and Gracilaria, sorry। तो रेड एल्गे से ऑब्टेन होते हैं, दैट इज सीवीड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न विद, तो जो पीसीआर हम यूज करते हैं उसका पर्पस होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को एम्पलीफाई करवाते हैं और जो गिवन डीएनए होता है वो 30 साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई हो जाता है। सो द बेसिक पर्पस ऑफ पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज सिंपली द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, रीड द फीचर्स विद रेस्पेक्ट टू क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर में जो नेसेसरी फीचर होते हैं दैट इज ओआरआई, सेलेक्टेबल मार्कर, इवन क्लोनिंग साइट्स एंड रिकॉग्निशन साइट्स। तो किसी भी आइडियल वेक्टर में ये चारों जो है वो नेसेसरी फीचर्स हैं। सो द करेक्ट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर मींस चारों होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। नाउ व्हिच इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओआरआई? ओआरआई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, and ORI should be selected in such a way that it should support maximum copy number of linked DNA। तो ORI का जो फंक्शन है टू रेगुलेट द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। नेक्स्ट है, following recognition sites are not present in any selectable marker of PBR322 except। तो PBR322 पे जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो होते हैं, एक होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जिस पर जो साइट होती है वो होती है PST1 एंड PVU1। तो मींस इनमें से जो PST1 है ये साइट प्रेजेंट होती है सेलेक्टेबल मार्कर पे, बाकी रेस्ट ऑफ तीनों जो है CLA1 EcoR1 और HIND सेकेंड ये सेलेक्टेबल मार्कर पे प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आप देखें तो फॉलोइंग रिकॉग्निशन साइट्स आर नॉट
present in any selectable marker PBR322 except, तो जैसे यहां एक्सेप्ट आएगा ये नॉट मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन का मीनिंग जो आता है निकल करके वो ये है कि इनमें से कौन सा जो रिकॉग्निशन साइट है दैट इज प्रेजेंट ऑन सेलेक्टेबल मार्कर, फाइनल मीनिंग है। तो वो हो जाएगा PST1 and that is present on ampicillin resistant gene. If gene of interest was inserted at cell 1 site in PBR322, the resulting plasmid will confer resistance to, clear? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने सेल 1 पे इंसर्ट किया है, तो सेल 1 ये प्रेजेंट होती है एम्पिस ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर, मींस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर। तो अल्टीमेटली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। तो ऐसे सिचुएशन में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा, बट स्टिल इन PBR322 रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन प्रेजेंट, बिकॉज सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, एम्पिसिलिन जीन अभी भी फंक्शन करेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पिसिलिन। Then bacterial cell can be made competent to take up DNA by which process? तो बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट केटायन से, जैसे कैल्शियम आयन या CaCl2 के सॉल्यूशन से। तो बैक्टीरियल सेल जो कि नॉर्मल सेल है उसको कॉम्पिटेंट सेल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग द सेल विद द डाइवेलेंट केटायन दैट इज कैल्शियम आयन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। Now, when recombinant DNA is directly injected in the nucleus of an animal cell, प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो ये न्यूक्लियस है सेल का, और अगर इसमें हम डायरेक्टली डीएनए को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, तो प्रोसेस को कहेंगे ये माइक्रो इंजेक्शन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है which of the following technique is used to form around 1 billion copies of template DNA strand in just a minute or minutes or hours? So PCR के थ्रू, अभी हमने देखा PCR के थ्रू डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं और इसमें 30 cycles is required to produce 1 billion copies of DNA, और ये 30 cycles occur in minutes और hours। सो आवर्स और मिनट्स में हम किसी भी गिवन डीएनए के 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कल्चर सिस्टम विच प्रोड्यूस लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो अगर हमें कल्चर मीडियम में लार्जर बायोमास प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास दो कल्चर होते हैं, एक होगा कंटिन्यूअस कल्चर और दूसरा होता है बैच कल्चर, या कंटिन्यूअस को ओपन कल्चर भी कहेंगे और बैच कल्चर को क्लोज कल्चर भी कहते हैं। तो जब लार्जर बायोमास प्रोड्यूस करना होता है तो प्रोसेस में, विद इन प्रोसेस वी कैन ऐड द कल्चर मीडियम टू ऑब्टेन लार्जर बायोमास। So larger biomass can be obtained by continuous culture or open culture. So correct answer हो जाएगा first. Now downstream processing includes all the given steps except
तो कौन कौन से स्टेप्स हो जाएंगे इसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में? तो ये होता है प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ये तीनों डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के पार्ट हैं, बट जो नहीं होगा वो है डीएनए आइसोलेशन। सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड है इसमें PBr322, whereas BAMH1, EcoR1, Cell1 ये रिकॉग्निशन साइट है एंडोन्यूक्लियसिस के। सो PBr322 में दिस P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR इज अ। सो टेक पॉलीमरेज में TAQ मीन्स क्या होगा? तो टेक का मतलब है थर्मस, दैट इज जीनस ऑफ बैक्टीरिया, और AQ मीन्स एक्वेटिकस। सो टेक पॉलीमरेज enzyme isolated from a thermostable bacteria, that is Thermus aquaticus. So source of Taq polymerase used in PCR is a thermostable bacterium. So correct answer हो जाएगा second. Now in agarose gel electrophoresis, DNA molecule move towards which electrode? So DNA molecule is negatively charged and it will move towards the positive electrode, that is anode. Smaller the DNA fragments, farther it move towards the anode. जितना छोटा DNA सेगमेंट होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा and that is towards the positive electrode, that is anode. So correct answer हो जाएगा fourth. Next, in eco R1, R and 1 represent. So R represent strain of the bacteria and 1, this is written in Roman letter, and it is order of isolation of enzyme from the particular strain. So correct answer हो जाएगा third. In PBr322, which of the following code for the protein involved in replication of the plasmid? और ये correct answer हो जाएगा ROP, because this segment of DNA code for the protein that is required for the replication of plasmid. Now Bt toxin gene has been cloned from. Bt toxin gene has been cloned from a bacteria, that is Bacillus thuringiensis. So this is cloned from Bacillus thuringiensis. So correct answer हो जाएगा bacteria. Now crystal protein encoded by crygene is a type of inactive. This protein produced by bacteria that used to kill insect. So this crygene produce crystalline protein in inactive form, and after its activation it can kill insects. Hence this crystalline protein after its activation considered as insecticidal protein. Now activation of toxin in the gut of insects occur after feeding on Bt cotton. It is due to, because gut of insects में suitable alkaline pH होता है, that is responsible for activation of protein. So it is alkaline pH. Now ROP gene of PBr322 has restriction site for PVU second. Next,
Complete the analogy with respect to PCR by choosing the correct option. So PCR में 3 steps हैं और तीनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं और यहाँ दिया है annealing 56 degrees Celsius. The annealing occur at lower temperature, that is equals to 50 to 60 degrees Celsius. But denaturation, this is denaturation of DNA that occurs somewhat at higher temperature, and that is equal to 94 degrees Celsius. So the correct answer will be fourth, 94 degrees Celsius. Next, which of the following statement is incorrect in the context of selectable marker which possess ability to produce color in presence of chromogenic substance? Now, alien DNA is inserted within the coding sequence of beta galactosidase to form recombinant DNA, right? Because हम insertional inactivation करवा सकते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का और उसी में हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट. Now, presence of DNA insert result in insertional inactivation of beta galactosidase gene. This is also a correct statement. Now next, the colonies of recombinant bacteria appears blue because beta galactosidase produce color. हाँ, ये सही है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर फंक्शनल है so it will produce blue color, but in case of recombinant bacteria, alien DNA is inserted within the coding sequence of beta galactosidase. That causes insertional inactivation of beta galactosidase. Hence, recombinant appear white in color, not blue. Hence, this is incorrect statement. ठीक है? Next है incorrect statement select करना है. Plasmid have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. ये statement correct है because plasmids are autonomously replicating body in bacteria. Now, retrovirus is used as a vector for cloning of gene of higher organisms. ये भी correct statement है. On linking an alien piece of DNA with genome of bacteriophage, we can multiply its number equal to the copy number of the bacteriophage. This is also correct statement. And next, recombinant DNA molecule can be created by cutting the vector and the source DNA with similar DNA ligase. Now, this is a wrong statement because DNA ligase की help से हम कट नहीं करेंगे. ये डीएनए ग्लू है या मॉलिक्यूलर ग्लू है जो डीएनए स्ट्रैंड्स को लाइगेट करता है, जोड़ता है. कट करने के लिए हमें यूज करना होगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. तो डीएनए को कट करना है तो यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फोर्थ. तो ओवरऑल जो पेपर है वो मीडियम टाइप का है. क्लियर? और ये चैप्टर थे हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ 12th क्लास. थैंक यू.